बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हरियाली अंडा टिक्का मसाला। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा हरियाली अंडा टिक्का मसाला मैंने कैसे बनाया। चलें मिलके बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरियाली अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 अदद हार्ड बॉयल किए हुए अंडे ले लिए। तो अंडों को ना हमने कट करना है। अगर आपके पास कटर हो इस तरह का अंडा कटर, फिर आप इसको इस तरीके भी कट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इसको छुरी की मदद से भी इसको इस तरीके इसके स्लाइस बना सकते हैं। ये देखिए, तो सारे अंडे जो हैं वो हम इसी तरह से कट करके रेडी कर लेंगे। ये चेक करें। तो अगर आपके पास छुरी है तो छुरी की मदद से भी आप इस तरीके इसके स्लाइस बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो सारे जो अंडे हैं वो मैंने कट करके रेडी कर लिए। ये चेक करें। इनको हम साइड पे करते हैं और जल्दी से ना एक हरा मसाला जो है वो हम बना लेते हैं। तो एक हम मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 हरी मिर्च और एक छोटे साइज का लाल टमाटर शामिल कर देंगे, और एक मुट्ठी जो है वो हरा धनिया शामिल कर देंगे डंडल के साथ। डंडल नहीं आपने निकालने। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 8 से 10 काजू हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बादाम भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं आपने शामिल करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने लाल टमाटर शामिल किया है। तो पेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जी बन चुकी है। चेक करें, इस तरह की होनी चाहिए पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, तो एक हम इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, या आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को ना हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को हम आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आधे मिनट के लिए ज़ीरे को क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज का जो कलर है ना वो आपने ब्राउन नहीं ज़्यादा करना है, इसको हमने नरम करना है। तो 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ के अंदर ना आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता। तो लगातार आपने चलाते रहना ताकि इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा ब्राउन भी ना हो और ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। चलें जी, प्याज को तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लें। ये देखिए, प्याज इस कंडीशन में आ चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, और इसी के साथ हम कुछ मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, पेस्ट के अंदर मैंने हरी मिर्च डाली है, तो आप लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। मिसालों को ना पानी लगा के तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो मिसाले हैं उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। चलें जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मिसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। 2-3 बार मैंने इसको पानी भी लगाया है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप अच्छी तरह फटी हुई दही। तो दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। चलें जी, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। ये देखें, मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये जो ग्रीन मसाला हमने बना के रखा है, हरा मसाला। ये पहले आपने शामिल नहीं करना क्योंकि इसके अंदर काजू हैं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। तो लगातार चलाते हुए स्पैचुले को आपने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि ये नीचे लगे भी ना मसाला, और जो हरा मसाला हमारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो स्पैचुले को आपने रोकना नहीं है। चलें जी, हरे मसाले को भी तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। चेक करें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे कट किए हुए अंडे। तो अंडों को ना आपने ज़्यादा स्पैचुले से हिलाते नहीं रहना, नहीं तो जो इसकी जर्दी है ना वो अलग हो जाएगी। बिल्कुल प्यार से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी है, कौन सा मुल्क है, कमेंट में ज़रूर बताया करें। बहुत ही खुशी होती है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं।
चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। फ्लेम को दम वाला कर देंगे, ऊपर से कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि मसालों का सारा अरोमा जो है वो अंडों के अंदर आ जाए। चलें जी, तकरीबन 5 मिनट तक ना कवर करके पका लिया। चेक करें माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। हल्का सा हल करेंगे तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि ये अंडा टिक्का मसाला है तो इसके अंदर किसी भी ब्रांड का 1 टीस्पून टिक्का मसाला शामिल कर दें। पहले आपने शामिल नहीं करना, अगर पहले शामिल कर देंगे भुनाई में तो फिर इसके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा जो टिक्का मसाला का टेस्ट आना चाहिए। तो ज़्यादा आपने इसको हिलाना नहीं। अब हम इसको मसाले को इसी तरह ना बगैर कवर किए 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ हम इसी तरीके ना इसको हिलाते रहेंगे। ये देखें, पहले से आपने इसको नहीं हिलाना, नहीं तो सारी जो जर्दी है अंडों की वो सफ़ेदी से अलग हो जाएगी। ये चेक करें, तो 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेते हैं। चलें जी, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पे बगैर कवर किए पकते हुए अंडे को। ये देखें, ग्रेवी भी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, अंडा भी हमारा पक चुका है। तो आप चाहें तो इस टाइम पे आके इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 2 पीस में काट की हरी मिर्च, इसको लंबा काट कर लिया है। थोड़ा सा बारीक काट किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। जो हरा मसाला अंडा टिक्का मसाला हमारा वो बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि चूल्हे के नीचे से हीट है, तो उसी से ये जो हरा मसाला मैंने डाला है, हरी मिर्च और धनिया, इसका फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। चलें जी, तो चेक करें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। चेक करें, आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगता है। आप पराठे के साथ इसको खाएं। जल्दी से हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। क्रीमी टेक्सचर वाला हरा अंडा टिक्का मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चेक करें जी माशाल्लाह। तो दोस्तों आपने कमेंट करना नहीं भूलना, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताया करें। बहुत ही खुशी होती है जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। तो ये चेक करें माशाल्लाह, आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगता है। चेक करें जी माशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, हरा अंडा टिक्का मसाला। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।